स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जो हम लोगों ने आपके लिए सीरीज स्टार्ट करी हुई है सॉइल मैकेनिक्स की, आज उसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टी में हम कौन सी इंडेक्स प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट वेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग यूनिट वेट का कौन सा मेथड देखने वाले हैं, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एमसीक्यू इसके बेसिस पे आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो इस मेथड को बड़े अच्छे तरीके से आज हम लोग समझेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो टॉपिक कौन सा रहने वाला आज हमारा, टॉपिक रहने वाला आज हमारा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, तो जिस तरीके से इसका टॉपिक का नाम है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, तो इससे ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सैंड को रिप्लेस करने वाले हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं, किस तरीके से सैंड को रिप्लेस करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हमारा यूनिट वेट फाइंड कर सकते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, टू फाइंड यूनिट वेट। और यूनिट वेट किसके बराबर होता है, वेट बाई वॉल्यूम के बराबर होता है। तो बेसिकली हमें वेट बाई वॉल्यूम, वेट किसका होता है, ये सॉइल की बात हो रही है। हम लोग सॉइल का यूनिट वेट फाइन करना चाहते हैं, तो वॉल्यूम भी किसका होगा, सॉइल का होगा। ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो हम लोग सैंड की हेल्प से, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड की हेल्प से यूनिट वेट फाइन करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इस मेथड को समझने से पहले हमें कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग यूज़ में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले, उससे भी पहले ये मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो मेथड है ये हमारा टू स्टेजेस में होता है। टू स्टेजेस में होता है, ठीक है। दो स्टेजेस में होता है। एक स्टेज जो इसकी है वो कहाँ पे होती है, लैब में होती है, स्टेज वन, और स्टेज टू। अब स्टेज वन कहाँ पे परफॉर्म होती है, ये परफॉर्म होती है लैब में। और स्टेज टू कहाँ पे होती है, ये होती है फील्ड में। तो यही आपका सबसे पहले एसएससी का क्वेश्चन बन जाएगा किसी भी स्टेट एजेई एग्जाम का, कि बताइए कि जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है वो कितनी स्टेजेस में होता है, तो टू स्टेजेस में होता है। अब स्टेज वन कहाँ पे परफॉर्म होती है, ये हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं, और स्टेज टू किस में परफॉर्म करते हैं, फील्ड में करते हैं। अब जो लैब में परफॉर्म होती है इसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं, बेसिकली इसमें हम लोग यूनिट वेट बोल लीजिए। अब यूनिट वेट बोलिए या डेंसिटी बोल लीजिए, और डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी को अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो डेंसिटी को हम लोग क्या होता है, ये आपको रिलेशन पता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, आपको बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती होगी कि कई बार हम देखते हैं वेट के टर्म में, कोई कुछ टीचर्स क्या करते हैं मास के टर्म में बता देते हैं। तो W किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है, ठीक है। वेट में अगर हम लोग मास के टर्म में टेस्ट को कैरी आउट करते हैं तो डेंसिटी किसके बराबर होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। और यूनिट वेट किसके बराबर होता है, ठीक है। अगर हम यूनिट वेट के टर्म में करते हैं तो इसको हम रो इंटू जी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, बेसिकली इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए ऐसे लाइनिंग कर देता हूँ, यहाँ तक लाइनिंग कर देते हैं। अब ये चीज़ कैसे होती है, यूनिट वेट इक्वल टू रो इंटू जी होता है। अब इससे हम लोग फाइन कर सकते हैं, कैसे फाइन कर सकते हैं, यूनिट वेट किसके बराबर होता है, वेट बाई वॉल्यूम के बराबर होता है, ये चीज़ आपको पता है। अब यहाँ पे अगर मैं वेट की बात करता हूँ तो वेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, mg लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, हमारा डेंसिटी होता है, तो रो इंटू जी। तो आपने देखा कि यूनिट वेट किसके बराबर होता है, रो इंटू जी के। अगर मैं डेंसिटी फाइन करूंगा तो उसको अगर मैं जी ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यूनिट वेट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम फाइन कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे टीचर्स आपने देखा होगा कि डेंसिटी फाइन करवा देते हैं, मास ले लेते हैं डेंसिटी, और लास्ट में जाके आपको क्या करना है, ये डेंसिटी अगर आपने फाइन करी है सॉइल की या सैंड की, उसको अगर जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यूनिट वेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, यूनिट वेट और डेंसिटी ऑफ सैंड फाइन करेंगे। ये किस में करेंगे, लैब में करेंगे। फील्ड में क्या करने वाले हैं, फील्ड में हम फाइन करेंगे यूनिट वेट और डेंसिटी बोल लीजिए, किसकी, सॉइल की।
तो ये दोनों चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए सबसे पहले टेस्ट परफॉर्म करने से पहले, कि टेस्ट कितनी स्टेजेस में परफॉर्म होगा। 2 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1 लैब में होगी, इसमें हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, डेंसिटी आप सैंड फाइंड करेंगे या यूनिट वेट बोल लीजिए। और फील्ड में क्या करेंगे, हम यूनिट वेट आप सॉइल फाइंड करने वाले हैं। अब इसको करने के लिए जो जो ऑपरेटर्स चाहिए बेसिकली, तो आप क्या सिंपली गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा जिस तरीके से हम लोग बना पाएंगे। थोड़ा ड्राइंग्स आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कई बार कि मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग्स नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे बनाने की ट्राई करूँगा आपको समझाने के लिए। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है हमारा। यहाँ पे एक शटर लगा होता है, इसको अलग कलर से कर लेते हैं ताकि ये क्या होता है, एक शटर होता है यहाँ पे, अभी मैं लिखवा दूंगा आपको। और इसके नीचे क्या होता है, इसको भी ओपन करा जा सकता है। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, ये जो चीज़ है यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो, ये वाली असेंबली जो है, इतनी असेंबली अगर मैं बात करूँ, ये वाली जो असेंबली है ऊपर की, जिसके ऊपर ये शटर लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये होता है हमारा पोरिंग सिलेंडर। पोरिंग सिलेंडर। इसके नीचे ये क्या है हमारा, ये शटर लगा हुआ है। इस शटर को हम लोग क्या, अभी जैसे ये क्लोज कंडीशन में है, इसको ओपन करूंगा तो ये शटर यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ से जो अगर हम सैंड डालेंगे तो वो नीचे आता जाएगा। अब ये वाली जो असेंबली है, इसको क्या बोलते हैं, असेंबली को, इसको हम बोलते हैं पोरिंग कोन। पोरिंग कोन है ये। और इसके नीचे जो नीचे ये है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है कैलिब्रेटेड सिलेंडर। कैलिब्रेटेड सिलेंडर। इसका वॉल्यूम कितना होता है, भी होता है, ये वॉल्यूम हमें पता होता है इसका, क्योंकि ये कैलिब्रेटेड सिलेंडर है, इसके बीच में जो चीज़ हम डाल लेंगे तो इसका वॉल्यूम हमें पता होता है, उसका हम वॉल्यूम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। तो इस चीज़ का वॉल्यूम क्या होता है हमें नोन होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब ये पूरी असेंबली रहने वाली है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे पोरिंग सिलेंडर है, इसमें हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, इसमें ये सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है, तो मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे, सैंड यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ किसका करेंगे, इसमें स्टेज 1 में सैंड का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सैंड डाल लेंगे। उसके बाद में क्या है, ये शटर लगा हुआ है तो ये नीचे नहीं जाएगा, शटर को हटाएंगे तो ये नीचे इसमें आ जाएगा। इस चीज़ को यहाँ से असेंबली को हटाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, कैलिब्रेटेड सिलेंडर में आ जाएगा। और कैलिब्रेटेड सिलेंडर का वॉल्यूम हमें नोन होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जब डालेंगे तो मास अगर हमें मिलेगा तो वहाँ से हम क्या करेंगे, डेंसिटी फाइंड कर लेंगे, किसकी, सैंड की। तो अब ये स्टेज 1 हम लोग किस में परफॉर्म करते हैं, लैब में परफॉर्म करते हैं। तो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, यही चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे स्टेज 1। स्टेज 1, स्टेज 1 में हम क्या फाइंड करने वाले हैं, डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं, बाद में उसको कन्वर्ट कर लेंगे डेंसिटी ऑफ सैंड। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए कि हम यूनिट वेट फाइंड कर रहे हैं तो डेंसिटी क्यों, डेंसिटी को अगर आप जी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट वेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैंड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मान लीजिए जो सैंड है, हमने यहाँ पे सैंड लिया। इस सैंड का अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो सैंड का मास कितना है हमारे पास, m1 है। ठीक है, हमने क्या लिया, सैंड लिया है, सैंड का मास कितना है, m1 है हमारे पास। इसको हम किस में डालने वाले हैं, बेसिकली ये जो सैंड है इसको हम डालेंगे, हमारा जो कौन सा पोरिंग सिलेंडर है उसके बीच में डालेंगे।
ये क्या सैंड है हमारे पास। अब इस सैंड का वेट कितना है, अभी हमने ये सैंड लिया है M1 है, तो इसको हम किस में डालने वाले हैं, यहाँ पे बना लेते हैं अपनी असेंबली। तो अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बनाऊंगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डायग्राम्स अगर थोड़ी वो बनती है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अभी स्टार्टिंग में क्या है हमारा, यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ शटर क्या है, क्लोज है, ठीक है, एक ही लाइन से बता रहा हूँ। तो इसके बीच में क्या डाल देंगे हम लोग, यहाँ पे सैंड डाल देंगे। तो मान लीजिए ये हमने क्या डाल दिया, इसमें सैंड डाल दिया। किसमें डाला है हमने, पोरिंग सिलेंडर में जो हमारे पास ऊपर है, उसमें हम लोगों ने सैंड को फिल कर दिया। ये क्या है, हमारा सैंड है। और इस सैंड का अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये क्या है, हमारा मास कितना है, M1 है। अभी क्या है, हमारा शटर क्या है, क्लोज्ड है। ये शटर है, ये क्या है, क्लोज्ड है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इस शटर को क्या करेंगे, ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं क्या करने वाला हूँ, शटर को ओपन करने वाला हूँ। शटर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए ओपन। तो जैसे ही हम शटर को ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं स्टेप बनाता हूँ वो वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शटर के नीचे क्या होता है हमारे पास, थोड़ा सा इसको मैंने ऊपर करना चाहिए था। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे ये क्या होगा, क्लोज होगा। अभी यहाँ से हमने शटर ओपन कर दिया, तो शटर मान लीजिए यहाँ तक आ गया। अभी शटर क्या कर दिया, ओपन कर दिया है। तो यहाँ से जो सैंड था, ये सारा पोर होता हुआ किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। जो हमारी पोरिंग कोन है, सैंड इसमें बढ़ता जाएगा। अब इसके ऊपर हमने जो सैंड डाला होता है, ये पूरा इसमें नहीं आता, इसमें भी कुछ ना कुछ सैंड रह जाएगा ऊपर। मान लीजिए कि पहले ये पूरा भरा हुआ था, इतना रह गया, और ये इसमें भर गया। अब यहाँ से क्या है, ये वाला जो असेंबली है, ये अलग अलग असेंबलीज हैं, सारी अलग अलग होता है। तो ये आप देख सकते हैं जाके गूगल पे। तो इसमें जाके जो हमने, जो हमारा पोरिंग कोन है, ठीक है, ये कोन है हमारी, जो ठीक है, ये पोरिंग कोन है, मैं सिंपली कोन लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इस कोन में क्या है, जो सैंड भरा हुआ है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे क्या करना है, इसका मास करना है, तो क्या आप कर पाएंगे। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस पोरिंग कोन में से निकाल के अपने जो ट्रे होती है उसके ऊपर डाल लेंगे, और जाके बे मशीन पे क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे, इसका मास कर लेंगे। तो आपने इसका मास कर लिया, मैंने पूछा आपको कितना मास आया, आपने बोला कि M2 आ गया। M2 मतलब कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जितना हमने सैंड लिया है, तो आपने क्या करा, इस असेंबली को उठाया यहाँ से, और इसका सैंड किस में, ट्रे में ट्रांसफर करा, और उसका क्या कर लिया, वेट कर लिया, और वो कितना आ गया, मास कर लिया, वेट कर लिया जो भी, तो वो कितना आ गया हमारे पास, M2 निकल के आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चल गया, अभी तक हमने ये देखा कि वो हमने पोरिंग सिलेंडर में डाला था, वो कितना था, हमारा M1 था। अब यहाँ पे कुछ ऊपर बच गया इसके, जो इस कोन के बीच में आ गया, पोरिंग कोन के बीच में आ गया, वो कितना आ गया, M2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहने वाला है, उसको इस तरफ मैं बता रहा हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली पहले यहाँ पे मैं असेंबली बना देता हूँ। ठीक है, अभी भी हम लोग क्या करेंगे, अपना जो शटर है हमारा यहाँ पे, वापिस हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये आ गया हमारा नीचे कैलिब्रेटेड सिलेंडर। तो वापिस हम क्या करेंगे, यहाँ पे शटर को क्लोज करेंगे, और सारा का सारा जो है फिर से सैंड इसमें फिल कर देंगे।
इसका अगर मैं बात करूं तो इसका मास कितना होगा, फिर से कितना होगा, m1 होगा। बेसिकली मैंने क्या करा कि ये वाला जो सैंड हमने वेट करा था अलग से, ये m2 था, अब मैंने वापस फिर से सारा का सारा इसमें कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, वापस जो था हमारा सारा इसमें कर दिया, और इस तरीके से हमारा क्या कर लिया, ऑपरेटर सेट कर लिया। नीचे हम लोगों ने कैलिब्रेटेड सिलेंडर था वो भी रख लिया, और यहाँ से हमने शटर क्लोज रखा। और अब ये वाला शटर जो है ना, इसको हम क्या कर देंगे, इसके नीचे जो कोन के नीचे है, इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, और इसको भी ओपन करेंगे, दोनों को ओपन कर देंगे। क्या करने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं, ओपन शटर करेंगे। शटर को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो इन दोनों को जब मैं ओपन करूंगा तो क्या होगा हमारा, इसको मैं बिल्कुल ऐसे बना रहा हूँ, ये ओपन कर दिया हमने यहाँ से। तो यहाँ से इस शटर को भी, यहाँ पे जो शटर था इसको मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा सैंड है निकलता हुआ नीचे आ जाएगा, कुछ सैंड इसमें भरता जाएगा, इसमें भरेगा। मान लीजिए यहाँ तक ये जो है, यहाँ से ये ऊपर जो होता है, तो कुछ इसमें क्या होता जाएगा, इस सिलेंडर में जो हमारा कैलिब्रेटेड सिलेंडर है इसमें सैंड भरता जाएगा। और कुछ इसके ऊपर बच जाएगा, अभी भी कुछ इसके ऊपर बच जाएगा। अब मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, कि ये जो हमारा पोरिंग सिलेंडर है ये वाला, ठीक है, इसके बीच में भर चुका है, इसके बीच में भर चुका है। अब ये वाली जो चीज़ है, ऊपर वाला जो यहाँ का इतना पोर्शन है हमारा, अगर इसको मैं अलग से दिखाना चाहूँ, एक अलग कलर से दिखाता हूँ आपको, ये वाला जो है सैंड, इतना जो हमारा पोरिंग सिलेंडर में है जो ऊपर का है, इसका मैं क्या कर लूँगा, उठा के इसका मास कर लूँगा मैं, इसको मैं निकालूंगा, क्योंकि ये ऑपरेटर सारे अलग अलग हैं। तो जो मेरे पास किस में बच जाएगा, मेरा पोरिंग सिलेंडर में बच जाएगा, इसका मास मैं कर लूंगा। तो मैंने इसका मास जब करा तो हमारे पास ये कितना आ गया, m3 आ गया। इस वाले सैंड का मैंने मास कर लिया, m3 आ गया। अब बेसिकली अगर मुझे ये फाइंड करना हो कि जो मेरा कैलिब्रेटेड सिलेंडर है, कैलिब्रेटेड सिलेंडर में कितना मेरा सैंड है, ठीक है, इसका मास करना हो मेरे को, कौन से वाले का, अलग कलर से दिखाते हैं, फिर से ये वाला कलर यूज़ कर लेते हैं। ये वाला थोड़ा कलर आपको दिखाई नहीं देगा, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ये है मेरा के नीचे कैलिब्रेटेड सिलेंडर, ठीक है, इसके बीच में जो सैंड है ये वाला जो इसके बीच में है, ठीक है, कैलिब्रेटेड सिलेंडर के, इसका अगर मुझे मास फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास ऑफ सैंड। ये कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि टोटल कितना था, m1 था, ठीक है, m1 में से, ठीक है, m1 में से कौन से माइला, ये हमें पता है कि इस कोण में कितना आ सकता है, m2 आ सकता है। अब ये भी पता है हमें कि टोटल कितना ऊपर कितना रह सकता है, m3 आ सकता है। अगर मैं टोटल कितना है, पूरा का पूरा m1 है जब ये पूरा था। अब ये वाली कोण जो था इसका भी मैंने माइनस कर दिया, ये वाला भी माइनस हो चुका है, और ये जो ऊपर बचा हुआ है ये भी माइनस कर दिया। तो बचा कौन सा, यही वाला बचा ना हमारे पास। तो यहाँ से मैंने मास ऑफ सैंड फाइंड कर लिया। मेरा मास ऑफ सैंड कितना आ गया यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, m1 माइनस m2 माइनस m3। यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, मास ऑफ सैंड फाइंड कर लिया। मास ऑफ सैंड फाइंड करने के बाद में अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ आगे। यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारा मास ऑफ सैंड फिल्ड इन, किसमें फिल्ड है, कैलिब्रेटेड सिलेंडर में है ना, जो कैलिब्रेटेड सिलेंडर में, तो वो कितना है हमारे पास, m1 माइनस m2 माइनस m3, ये हमारे पास मास है, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से अब मैं वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम कितना होता है इसका, तो कैलिब्रेटेड सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि इसका वॉल्यूम हमें पता होता है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, जो इसमें सैंड गिरा हुआ है, ठीक है, ये किससे फिल्ड है, सैंड से फिल्ड है पूरा का पूरा, तो इसका वॉल्यूम हमें पता होगा कितना है,
तो उसका वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सैंड फिल्ड इन द कैलिब्रेटेड सिलेंडर। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलिब्रेटेड सिलेंडर है वो कितना होता है, जितना उसमें वॉल्यूम सैंड का फिल्ड हुआ है किसमें, कैलिब्रेटेड सिलेंडर में, उसके बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मैं डेंसिटी फाइंड करना चाहूँ, डेंसिटी ऑफ सैंड फाइंड करना चाहूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ सैंड इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सैंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मास ऑफ सैंड कितना है हमारे पास, m1 माइनस m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, हमारा जो डेंसिटी ऑफ सैंड है, लैब का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ से मुझे पता चल गया डेंसिटी कितनी आ रही है हमारी, m1 माइनस m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। यहाँ से हमने डेंसिटी फाइंड कर ली। अब यूनिट वेट अगर फाइंड करना आपको, तो आप सिंपली इसका यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट इज इक्वल टू रो इंटू जी होता है। तो जी से मल्टीप्लाई कराएंगे जो जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, यूनिट वेट फाइंड कर लेंगे। जी हमने स्टेज 1 कंप्लीट कर ली है। स्टेज 1 में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों का स्टेज 1 का टारगेट क्या था, हमें डेंसिटी फाइंड करनी थी सैंड की, किसमें, लैब में। तो वो हमने फाइंड कर ली। मास कैसे फाइंड करना है, ये यहाँ से स्टेप आपने देख लिए। सिंपली हमने मास को पहले क्या करा, इसमें पोर करा, जो हमारा पोरिंग सिलेंडर था। उसके बाद में शटर को ओपन करा, तो कोन में हमने मास, जो कोन भरी गई सैंड से, उसका मास कर लिया m2। उसके बाद में हम लोगों ने ये इसके ऊपर रिटेन्ड हुआ, जो किस में बचा, हमारा पोरिंग सिलेंडर में बचा, तो वो m3 आ गया। तो यहाँ से हमें पता था टोटल कितना है, m1 है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो सिलेंडर में भरा होगा वही बचेगा, और इस सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, डेंसिटी फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम चलेंगे कहाँ पे, फील्ड पे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेज 2, स्टेज 2। अब स्टेज 2 कहाँ पे परफॉर्म हो रही है, फील्ड पे परफॉर्म हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या करना है, पूरा ध्यान से समझना है जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेज 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये आपका कोई ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड सरफेस है। ये क्या है, हमारा GL है। फिर मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ से आप क्या करने वाले, हम क्या करने वाले हैं, एक सैंपल उठाने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने एक सैंपल उठाया सैंड का, सॉइल का, ठीक है, ये सैंपल उठाया मैंने यहाँ से। इसका मास मान लेते हैं कितना है, यहाँ से जो हम लोगों ने सैंपल उठाया सॉइल का, इसका मास कितना है, ये क्या है, मास ऑफ, जो सैंपल उठाएंगे इसका मास ले लेंगे, मास ऑफ सॉइल कर लेंगे, और ये कितना आ जाएगा, हम मान लेता हूँ मैं, कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। इसको मान लेते हैं कितना, m3 तक थे ना हम लोग, अभी तक हमने m3 तक ही लिया है, इसको मैं m4 मान लेता हूँ, ठीक है, m4 मान लेता हूँ मास ऑफ सॉइल। अब यहाँ पे यो ना देखो, सॉइल निकालने के बाद क्या होगा, जहाँ पे जो खड्डा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पिट बनेगी। ये क्या बन जाएगी, एक सॉइल को हमने जब निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये क्या बन गई, एक पिट बन गई, पिट। जब खड्डा खोदते हो आप, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो कोई खड्डा करते हैं, उसमें से मिट्टी बाहर निकाल लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, खाली जगह बन जाती है जो, तो वो क्या बन जाती है, पिट बन जाती है। ये जो पिट है ना, हमें इस तरीके से सैंपल उठाना है कि जो पिट है ना, जो इसका जो एरिया है वो पोरिंग सिलेंडर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पिट का एरिया ऑफ पिट जो इस तरीके से उठाना है कि एरिया ऑफ पिट क्या होना चाहिए, लेस देन एरिया पिट इज लेस देन पोरिंग सिलेंडर, पोरिंग सिलेंडर। अब देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। ये था हमारा पोरिंग सिलेंडर जो ऊपर था, टॉप का, पीछे वाली अगर मैं दिखाता हूँ, ये वाला, ये जो ऊपर का था, ये क्या था, हमारा पोरिंग सिलेंडर था, ये जो ऊपर का था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेसिकली ये जो पोर्शन था, ये था, इसमें शटर लगा हुआ था। तो ये हमारा पोरिंग सिलेंडर था, इसके एरिया से कम होना चाहिए, ठीक है, इसके एरिया से क्या होना चाहिए, इसका एरिया कम होना चाहिए पिट का। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इस ना पिट जो है ना, मैं अब यहाँ पे आपको फिर से पिट बनाता हूँ, और इसके ऊपर मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, फिर से पिट बना देता हूँ। यहाँ पे यही वाली पिट है सेम,
वहाँ वाली पिट में यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे लिख दिया ये सेम पिट है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, कुछ बच्चों को डाउट रहेगा। ये वाली और ये वाली सेम पिट है, सेम पिट। इसके ऊपर मुझे नहीं तो मुझे ये चीज़ मिटानी पड़ेगी, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर इसके ऊपर मैं असेंबली फिट करूँगा। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि ये वाली क्या है, सेम पिट है हमारी। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अपनी असेंबली सेट करने वाले हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अलग कलर कर लेते हैं थोड़ा, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ आपकी, आपको अच्छे से समझा सकूँ, आपको कोई भी चीज़ का डाउट ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा रहता है, आपका शटर लगा रहता है। ये क्या लगा रहता है, शटर लगा रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसमें फिर से हमारा जो सैंड था, सैंड को हम लोग इसमें फिल कर देंगे। ठीक है, हम अपने सैंड को क्या करने वाले हैं, इसमें फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सैंड को फिल कर दिया। वापस पूरा का पूरा सैंड इसमें फिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, सैंड को फिल करा है। अब सैंड को फिल करने के बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली इस शटर को मैं ओपन करूँगा और इसको भी ओपन करूँगा। ठीक है, ये वाला जो है, ये पिट का ऑलरेडी पिट खुली हुई है, तो इसके ऊपर मैंने क्या है, जो कोन है हमारा, इसका शटर नहीं लगा हुआ, ये खुला हुआ है। तो इसको भी हम ओपन करेंगे तो सारा का सारा सैंड किस में आएगा, पिट में भरेगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से इरेज करने वाला हूँ, यही चीज़ दिखाने के लिए इसी में दिखाने वाला हूँ। ऊपर का सैंड है, मैं शटर खोल के दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए ये चीज़, इसका सैंड जो ये है, इसको मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। तो इसमें पहले मैंने आपको बता दिया ना कि पूरा सैंड भर दिया, बाद में हम लोगों ने क्या करा, शटर खोल दिया। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, शटर खोल के सेम इसी फिगर में। मान लीजिए ये रहा शटर हमारा, शटर मैंने ओपन कर दिया, ये शटर है। अलग कलर ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो सैंड था, कुछ सैंड ऊपर आ जाएगा, हमेशा की तरह जो हमारा सैंड ऊपर आ जाएगा, और ये भी पूरी फिल हो जाएगी। जो हमारी यहाँ पे क्या है, हमारी यहाँ पे ये कोन है, तो कोन क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी पूरी। और सैंड ये जो है हमारा, ये किस में फिल हो जाएगा, इसमें फिल हो जाएगा, जाके पिट में फिल हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो सैंड बचेगा, ठीक है, ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि ये कितना था। इसका अगर कोई आपको पूछता है कि इसमें जो मास है वो कितना होगा, तो M2 होगा। ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। कहाँ फाइंड कर रखा है, देख लीजिए यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये किसके बराबर होगा, M2 के बराबर होगा यहाँ पे। और अब जो सैंड हमारा पिट में आ गया, ये M2 के बराबर है। और इसके वाला हम क्या करेंगे, जो ऊपर है, ये वाला जो है, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ आपको। कौन सा कलर ले लें, ये वाला ले लेते हैं। ये वाला जो है टॉप पे, यहाँ से लेके जो यहाँ तक होगा, किस में होगा, पोरिंग सिलेंडर में होगा। इसका हम फिर से क्या कर लेंगे, मास्क कर लेंगे। और इसको मैंने करा तो ये कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, ये आ गया यहाँ पे हमारे पास M5 आ गया। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, ये M5 है हमारे पास। तो यहाँ से इसका पता चल गया। अब हमें ये वाला फाइंड करना है, इसका मास फाइंड करना है, किसका, ये वाले का। जो हमारी पिट में सैंड है, इसका हमें फाइंड करना है। तो मैं बोल देता हूँ मास ऑफ सैंड इन पिट। ठीक है, MP बोल देता हूँ इसको। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, मैंने MP क्या है हमारा, ये है मास ऑफ सैंड इन पिट। पेन चेंज कर लेते हैं, ये कलर आपको थोड़ा दिखेगा नहीं। तो मास ऑफ सैंड इन पिट, ये वाला जो है, बेसिकली समझ गए ना आप, हमने क्या करा, शटर को खोला तो सारा सैंड क्या आ गया, पिट पूरी भर गई सैंड से। ठीक है, उसके ऊपर जो कोन थी वो भर गई हमारी, और कुछ ऊपर बच गया। कोन का ऑलरेडी हमने मास कर रखा था पीछे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये किस तरह था, M2 था। उसके बाद में ऊपर का जो था, हमने इसको मास कर लिया। इसको यहाँ से जो हमारा पोरिंग सिलेंडर था हटाया, इसको, इसका सैंड डाला किसमें, ट्रे में डाला, और जाके वेइंग मशीन पे वेट कर लिया, वो आ गया हमारे पास M5।
और इसका हमने बोल दिया कि जो पिट में है वो कितना है, एमपी है। एमपी क्या है, मास ऑफ सैंड इन पिट। तो अगर मैं मास ऑफ सैंड इन पिट में फाइंड करना चाहूँ एमपी, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, एमपी इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, M1। M1 क्या था, बेसिकली पूरा का पूरा सैंड था, मैंने अभी आपको बताया कि पूरा सैंड इसमें डाला था, माइनस M2। M2 हो गया ये वाला, और इसमें से ये वाला भी माइनस करेंगे, M5। तो यहां से आ गया ना हमारा, ये क्या निकल गया, मास ऑफ सैंड इन पिट निकल गया। ठीक है, कैसे निकालना, बेसिकली ये पूरा का पूरा शटर से भरा हुआ था। जब पूरा का पूरा सैंड हमने फिर से यहाँ पे लाया इसमें, तो इसमें शटर क्लोज था, तो वो पूरा का पूरा सैंड का वेट कितना, मास कितना था, M1 था। स्टार्टिंग में देख लीजिए आप, जब मैंने पूरा रखा था, सेम यही चीज़ है, सिर्फ इसको किसके ऊपर रखा है, पिट के ऊपर रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, इसके नीचे मान लीजिए अभी क्या है, जैसे ये था तो उसके नीचे क्या है, पिट था, ऐसे करके जो पिट है वो है, और क्या है, ऐसे करके पिट है। तो इसका मास कितना था, M1 था। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, अभी बाद में आपको दिक्कत होगी। तो उसका मास कितना था, M1 था। तो वही चीज़ हमने वहाँ पे सेम देखी कि M1 था हमारे पास। तो M1 को जब हमने शटर खोल दिया तो ये कितना होगा, M2 ही होगा, क्योंकि इसका मास ऑलरेडी करा था। ऊपर वाले का मास कर लिया, ये M5 आ गया। तो यहाँ से M पिट का M मास ऑफ पिट हमने फाइंड कर लिया, M1। इसमें से ये वाला माइनस कर दो और ये वाला माइनस करेंगे तो मास ऑफ पिट हमारे पास आ जाएगा। अब हमने ये सैंड का जो पीछे वाला हमने करा था, डेंसिटी क्यों फाइंड करी थी सैंड की, अब वो चीज़ आपको क्लियर होगी यहाँ पे क्यों फाइंड करी थी। अब अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की, अगर मैं बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन पिट, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन पिट वो किसके बराबर होगा, जो हमारी पिट है उसका जो सैंड है, उसमें जो सैंड भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा, ये बेसिकली जो हमारा किसका था, अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहें तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ सैंड डिवाइडेड बाई, किसके बराबर होगा, मास ऑफ सैंड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सैंड। तो डेंसिटी ऑफ सैंड हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन पिट फाइंड कर लेंगे। तो मास ऑफ सैंड कितना अभी हमने फाइंड करा, ये क्या है, MP है हमारा, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सैंड। तो ये कितना है हमारा, M1 माइनस M2 माइनस M5 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सैंड। ठीक है, तो यहाँ से हमने अब क्या फाइंड कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन पिट फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से अब हम जब वॉल्यूम ऑफ सैंड हमने फाइंड कर लिया, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या है कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंड इन पिट है वो किसके बराबर हो जाएगा। देखो, हम बेसिकली किसका फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं सॉइल का। ठीक है, लेकिन जो इसके में से अगर हम जो ये पिट है इसमें से हम लोगों ने क्या निकाला था, सॉइल निकाला था। तो इसका जो वॉल्यूम सैंड, जितना वॉल्यूम सैंड का है इतना ही वॉल्यूम तो सॉइल का भी होगा ना इसमें। तो मैं बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन पिट है जो हमने अभी फाइंड करा है, ये किसके बराबर होगा, यही तो सेम होगा, किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सकेवेटेड फ्रॉम पिट, एक्सकेवेटेड फ्रॉम पिट। तो ये जितना भी तामझाम हमने करा है, जितनी भी चीज़ें हमने फाइंड करी थी, सिर्फ इस चीज़ को फाइंड करने के लिए करी थी कि हमें क्या करना था, वॉल्यूम निकालना था सैंड का, सॉइल का, जो हमने एक्सकेवेट करा था पिट में से। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों, एक चीज़ याद रखिएगा कि दोनों के मास अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वॉल्यूम दोनों के सेम होंगे। अगर आप इसमें से पिट में से आपने क्या करा है, हमारा जो है ये जो पिट है इसमें से हमने जो सॉइल एक्सकेवेट करी है और इसमें हमने क्या कर दिया, सैंड भर दिया, तो उन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, उन दोनों का मास अलग अलग हो सकता है लेकिन वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ से बोली कि वॉल्यूम ऑफ सैंड इन पिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सकेवेटेड फ्रॉम पिट। तो यहाँ से अब हमने क्या फाइंड कर सकते हैं, हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है यहाँ से डेंसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉइल में क्या बोल सकता हूँ, हमारा क्या होगा, मास ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाई, डिवाइड किससे कर देंगे, हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल से, वॉल्यूम ऑफ सॉइल से। तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा,
अभी हमने फाइंड करा है कि मास ऑफ सॉइल कितना था हमारा, मास ऑफ सॉइल m4 माना था हमने, तो m4 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसके बराबर होगा हमारा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m1 माइनस m2 माइनस m5 डिवाइडेड बाई, हम बेसिकली क्या फाइंड करें, ये मैंने यूनिट वेट का साइन दे दिया, अभी डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं ना, इसको इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी से हम लोग डेंसिटी से वैसे हम फाइंड कर लेंगे, ये क्या अभी डेंसिटी ऑफ सॉइल है, तो डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सैंड था। अब ये चीज़ मैंने कहाँ से लिखी है, सिंपली यहाँ से ये चीज़ लिखी गई है, ये देखो यहाँ से हमने फाइंड करा ना हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंड इन पिट कितना है, m1 माइनस m2 माइनस m5 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सैंड। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन पिट किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सकेवेटेड फ्रॉम पिट, तो वो इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल की जगह पे मैंने जो वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ हमने किसका निकाला है, सैंड का निकाला है, तो वो यहाँ पर मैंने डाल दिया। तो यहाँ से अब हम क्या फाइंड कर लेंगे हमारा, हम फाइंड कर लेंगे हमारी डेंसिटी। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, जो डेंसिटी ऑफ सॉइल अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m4 जो मास है सॉइल का, डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 माइनस m5 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सैंड। तो अगर सेम चीज़ हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, अगर मैं यूनिट वेट फाइंड करना चाहता हूँ तो यूनिट वेट क्या आ जाएगा हमारा, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, g के साथ। तो यहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ें फाइंड कर ली, यहाँ पे आके हमारा मेथड बेसिकली कंप्लीट होता है। और एक चीज़ और वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, अभी तक हमने जितने भी मेथड देखे थे वो किसके लिए यूज़ हो रहे थे हमारे, तो यूजेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा यहाँ पे कि इस मेथड को हम लोग बेसिकली किस सॉइल के लिए यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये यूज़ होगा हमारा, पहले हमने देखे थे कोहेसिव सॉइल के लिए, तो ये किसके लिए होता है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए, लेस सॉइल। और किसके लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, हार्ड सॉइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखो अभी तक हमने क्या देखा था, जैसे कोर कटर था उसको किसके लिए देखा था हम लोगों ने कि वो सॉफ्ट सॉइल के लिए यूज़ होते थे, और ये किसके लिए, हार्ड सॉइल के लिए और कोहेजन लेस सॉइल के लिए इस मेथड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टोटल मेथड था। इसमें हम लोगों ने लैब में जो फर्स्ट प्रोसेस था उसमें हमने डेंसिटी ऑफ सैंड फाइंड करी, और उसके बाद में जाके हम लोगों ने फील्ड में जाके क्या फाइंड करा, हमारा डेंसिटी ऑफ सॉइल को फाइंड करा, जिससे हम लोगों ने यूनिट वेट फाइंड करा। ये बेसिकली हमने इसीलिए फाइंड करा था कि हम लोग ये पिट का, अगर हम लोग डायरेक्ट ये मेथड फाइंड करते तो इस पिट का वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड करते, तो इस पिट के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, पहले इसको जाके जो स्टेज में हमने फर्स्ट स्टेज करी वो हम लोगों ने लैब में परफॉर्म करी, वहाँ से हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ सैंड का, जो वॉल्यूम हमारा सैंड का था वो निकाल लिया। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए थी, डेंसिटी ऑफ सैंड चाहिए थी। तो इसको हम लोगों ने कहाँ पे फाइंड करा, लैब में फाइंड करा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि लैब में करना क्यों जरूरी था, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सैंड के बिना हम लोग वॉल्यूम ऑफ सैंड नहीं निकाल सकते थे। और डेंसिटी ऑफ सैंड हमने कैसे निकाल ली, ये हम लोगों ने अपनी इसमें निकाली, जाके लैब में निकाल ली। तो ये सारा का सारा प्रोसेस हम लोगों ने लैब में करा। तो अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी जो मैंने बताई हैं। अगर इस मेथड में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछिए, हम प्रॉपर इसका आंसर करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने अपने यूनिट वेट के जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे उनको कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो नेस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी है उसको स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज।